कितने पार्ट हो चुके हैं स्ट्रेट लाइन के? स्ट्रेट लाइन है ना, पार्ट 10 है ना। 5 सवाल हम लोग इसके कर चुके हैं, छठा सवाल देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू x upon 4 plus y upon 6 equals to 1 through the point where it meet the x-axis, y-axis। देखो सवाल नंबर 6। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, x अपॉन 4 y अपॉन 6। मान लो x की वैल्यू 4 यहाँ पर है और y की वैल्यू 6। ये छठा सवाल है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बताओ, एक लाइन की जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6, इस पर परपेंडिकुलर है और इसको जो मिलती है, देखो समझो इस बात को क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है जहां ये y एक्सिस को मिलती है। किसको मिलती है? यहां पर है परपेंडिकुलर, यहां पर क्या है, ऐसे। इस लाइन की इक्वेशन बता दो, इस वाली की। इसका नाम रख लो ए बी और सी। आपसे जो इक्वेशन पूछी जा रही है किसकी पूछी जा रही है? ए बी की। ए बी की या बी सी की? बी सी की क्यों नहीं? बी सी की ऑलरेडी दे रखी है। तो अब आप देखो, सबसे पहले आप निकालो स्लोप ऑफ बी सी। बी सी का स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1/4 और y का, इसे घुमा के ऊपर भेज दूं, -3/2। बिकॉज AB is perpendicular to BC, therefore slope of AB into slope of is equals to -1। AB का स्लोप क्या है? -3/2 इंटू स्लोप ऑफ BC। अच्छा BC का है -3/2, AB का निकालना है। लो भाई, माइनस से माइनस गया तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा? कितना बता रहे हो? 2/3। अब पासिंग पॉइंट ऑफ AB, पासिंग पॉइंट ऑफ AB, ये वाला पॉइंट पासिंग पॉइंट है जिसमें x 0 है और y 6 है। तो इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल 2/3। 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो 2x, 2 की 0 में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, 3y माइनस 18 इधर ले आओ, 2x माइनस और प्लस 18 इक्वल्स टू 0। बहुत ही आसान सा सवाल था। 7वां सवाल देखते हैं, देखिए क्या कहता है।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल y formed by the lines y minus x equal 0, x plus y equal 0. ट्राइंगल बना दूं एक, ये लो भाई ट्राइंगल बना देते हैं। इसकी इक्वेशन दे रखी है ए बी सी, y माइनस एक्स इक्वल 0, एक्स प्लस वाई इक्वल 0, y माइनस एक्स इक्वल 0, एक्स प्लस वाई इक्वल 0, एक्स माइनस के इक्वल, हमें इसका एरिया चाहिए। तो अगर हमारे पास इसके सारे कोऑर्डिनेट्स हों तो एरिया भी आ ही जाएगा। तो निकालो कोऑर्डिनेट। 4 पॉइंट वर्टेक्स ए, 4 वर्टेक्स, सुन लो भाई बात ना करो। जब आपको वर्टेक्स ए चाहिए, कौन सा वर्टेक्स चाहिए, तो आपको ये वाली और ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन क्या है, y प्लस एक्स इक्वल 0, और ये क्या है y माइनस एक्स इक्वल 0। इससे कैंसिल, 2y इक्वल, तो y की वैल्यू क्या हो गई, और जब y की वैल्यू 0 हो गई, इसमें पुट करने से x की भी क्या आएगी 0, चाहे यहाँ पुट कर लो चाहे यहाँ। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, समझ में आ गई ये बात। इसके बाद वर्टेक्स बी, बी के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लो। y माइनस एक्स इक्वल 0 और x माइनस के इक्वल 0, तो x बराबर क्या हो गया k, रख दूं इसमें y माइनस के बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी k। तो ये वाला पॉइंट हो गया k कोमा k। इसके बाद वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी, x प्लस वाई इक्वल 0, x माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो गई k, यहाँ रख दो, y की कितनी हो जाएगी माइनस k, तो x हो जाएगा k, y हो जाएगा माइनस k। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया निकालते हैं। इन तीनों के नाम रख देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। सही बोला। तो x1 कितना है 0 और y2 k माइनस y3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 कितना है k और y3 माइनस k और y1 0। x3 कितना है k और y1 और y2, तो ये कितना बन जाएगा 1/2, ये तो 0 हो गया, और ये हो गया माइनस के स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस के स्क्वायर। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ, क्लियर है इतना। तो जाएगा माइनस का 2k², लेकिन जब मोड से बाहर निकलेगा तो 2k² हो जाएगा, है ना, अपॉन इसे कैंसिल, आंसर आएगा k²। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू बतानी है।
so that three lines 3x plus y minus 2 equal 0, 3x plus y minus 2 equal 0, px plus 2y minus 3, px plus और 2x minus y minus 2x माइनस वाई माइनस 3, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर। तो हमें क्या करना है, इसमें से p की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप क्या करोगे, पहली वाली इक्वेशन और तीसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y की। 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल 0, 2x माइनस इक्वल 0, इससे कैंसिल हो गया। 5x माइनस 5, तो 5x इक्वल 5, x की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 3 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0, 3 एकम माइनस 2, 1 प्लस इक्वल y की वैल्यू माइनस 1, x आ गया 1, y आ गया माइनस 1, इसमें पुट कर दो। p इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इक्वल 0, ये p हो गया माइनस 2 माइनस 3 इक्वल माइनस 2 माइनस 3, और p की वैल्यू 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9th क्वेश्चन क्या कहता है। इफ थ्री लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y इक्वल m1 x प्लस c1, y इक्वल m1 x, y इक्वल x प्लस c1, y इक्वल m2 x प्लस c2, और y इक्वल m3 x प्लस c3, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, है ना। कॉन्करेंट कहता है ये तीनों लाइन जो है वो कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो प्रूव करो m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 बराबर 0। ये तीनों लाइन ऐसे एक दूसरे एक ही जगह पर काटती हैं। तो जैसे हमने पिछले सवाल में किया वैसे इसमें करना है। इन दोनों इक्वेशन से को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। करते हैं। y इक्वल m1 x प्लस c1, y इक्वल m2 x प्लस c2, माइनस करो, ये गया 0 आ गया यहाँ। तो यहाँ से अगर x कॉमन ले लो तो क्या बच रहा है, m1 माइनस m2, और प्लस में यहाँ क्या बच रहा है, c1 माइनस c2, उठा के धर लाओ, c2 माइनस c1, m1 माइनस m2x। कोई दिक्कत है क्या, है दिक्कत, नीचे ले जाओ, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल्स टू x। ये किसकी वैल्यू आ गई, अब y की निकाल लो। x को इसमें या इसमें कहीं भी पुट कर लो, पहली वाली में पुट करेंगे, y इक्वल m1 c2 माइनस c1 m1 माइनस m2 और प्लस c1, y इज इक्वल्स टू m1 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m1 c2 माइनस m1 c1, इसकी इसमें कर दो, प्लस m1 c1 माइनस m2 c2 नहीं c1,
किस में कर दी ना, और अपोन में m1 माइनस m2, इससे चला गया ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई, m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस, लो भाई ये मेरे पास वैल्यू किस किस की आ गई। मैंने कौन सी इक्वेशन से सॉल्व किया इन दोनों को, पहले दूसरी से, अब कहाँ पुट करूंगा, थर्ड में कर दूं पुट, ठीक है। y के बदले m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2, m3 x के बदले c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और प्लस c3, करते हैं सॉल्व। m1c2 m2c1 m1 माइनस m2, इस किस में मल्टीप्लाई कर दो, m3c2 माइनस m3c1, इस किस में कर दो, m1c3 m2c3 m1 माइनस m2, कट गया से। फिर इसके बाद m1c2 माइनस m2c1 सबको इधर ले आओ, m3c2 प्लस m3c1 माइनस m1c3 m2c3 बराबर कितना, 0। अब देखो जो मुझे प्रूव करना है उसमें बाहर m1 m2 m3 है, तो ले लो कॉमन, बताओ m1 कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, m1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, c2 माइनस c3, m2 कहाँ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से और m2 c3 प्लस का और c1 माइनस का, फिर m3 c1 माइनस c2 और इक्वल 0। क्लियर है। दसवां सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2, एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो 3,2 से पास होती हो, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री का एंगल बनाए इस वाली लाइन के साथ, x माइनस 2y इक्वल 3 के साथ। ये लाइन हो गई और एक ये हो गई, ये आपकी तरह रखिए x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल 0, ये इधर रखिए ना, x माइनस कहाँ है, x माइनस 2y इक्वल 3, लो भाई इक्वल 3, एंगल कितना डिग्री का बनाए, 45, पास किस पॉइंट से हो, 3,2, देख लो एक बार, 3,2 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो 3,2 से पास होती हो, 45 डिग्री का एंगल बनाती हो इस वाली लाइन के साथ, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इनको नाम दे दो, ए बी सी और डी, और आप बताओ स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ इक्वल 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो आप इसका स्लोप m1 बोल दो, m1 हो गया 1/2, इसका स्लोप हमें नहीं पता लेकिन एंगल पता है, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, tan 45, m2 कितना है पता नहीं, m1 कितना है 1 प्लस 1/2 m2,
कोई दिक्कत? 1045 की वैल्यू क्या होगी? और जब ये मोड हटेगा तो, हाँ, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूं एलसीएम लेने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2m2 माइनस 1/2, और नीचे 2 + m2/2, और उधर +-1। 2 से 2 कट गया, लो भाई 2 से 2 काट लो, इससे गया 2m2 माइनस m1/2 प्लस m2 इक्वल 1। 2m2 माइनस 1 2 + m2 इक्वल 1। इसके नीचे मान लो 1, मल्टीप्लाई करो 2m2 माइनस 1 2 + m2। अच्छा उधर माइनस का आएगा, लो भाई इसे इधर भेज दो, 2m2 में से m2 घटेगा तो क्या बचेगा? m2 बराबर 3। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ सी डी क्या होगी भाई? y माइनस y1 x माइनस बराबर इसके नीचे 3x माइनस इक्वल, इधर ले आओ 3x माइनस y माइनस 7। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो, किस में मल्टीप्लाई करो 2m2 माइनस 1 -2 माइनस m2, इसे इधर ले आओ, कितना हो गया? 3m2, इसे उधर ले जाओ -2 + 1, तो 3m2 कितना m2 कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 1/3। नहीं यही बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन ऑफ सी डी y माइनस y1 x माइनस x1 -1/3, 3 की मल्टीप्लाई कर लो 3y माइनस 6 माइनस x + 3, इधर लाओ, ये x कैसे हो जाएगा? इधर आगे x + 3y और माइनस और इक्वल 0। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection of the lines and has equal intercept on the axis। क्वेश्चन समझ आया? देखो एक लाइन है, जिसका इंटरसेप्ट जो दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट पर है। अगर मान लो ये ए पर है और ये बी पर है, तो ए और बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। कौन कौन सी दो लाइन है? 4x + 7y - 3। ऐसे बना देता हूं, एक लाइन ये बना दी और एक लाइन ये बना दी, 4x + 7y - 3, और दूसरी 2x। अब देखो ध्यान से समझना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है, पास होती है।
और दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट पर काटती है। तो पहले तो आप इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन सेकंड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लूँ 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड subtract from equation 1, 4x plus माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 6y प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस कर लो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस गया, 13y माइनस कितना बताया, y इज इक्वल्स टू 5/13। ठीक है भाई, चलो ये तो y आ गया। अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 4x प्लस 7 इंटू 5/13 माइनस 3 इक्वल 0। उधर भेज दो सबको, 3 प्लस का हो जाएगा और 35/13 माइनस का, 13×3 = 39 माइनस 35 4 है ना, इससे कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो गई 1/13। अब ये पॉइंट आ गया हमारा 5/13, अच्छा पहले 1/13 आएगा, 1/13 और तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x/a y/b इक्वल 1। x की वैल्यू 1/13, a के बदले a, y की 5/13, b के बदले भी a। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक। अब आप एक काम करो, इसके नीचे एक मानो, इसके नीचे भी एक मानो, इसे भेज दो यहाँ, इसे भेज दो यहाँ, तो क्या बन जाएगा 1/13a प्लस 1/5/13a इक्वल्स टू, एलसीएम ले लूँ, कितना आएगा, यही आएगा ना, a को ऊपर भेज दो 6/13, तो b भी क्या होगा, क्यों, दोनों सेम है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, x/a, भाई देखो यहां पर ये जो xy था ना, इसने पासिंग पॉइंट का काम किया था, a निकालने के लिए, b निकालने के लिए, अब निकल गया, x के नीचे 6/13, y के नीचे भी 6 इक्वल 13, एलसीएम आकर ऊपर चला जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, ये से हो जाएगा 13x/6, 13y/6, तो 13x प्लस 13y इक्वल्स टू 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 12, बारहवां सवाल देखो, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कहां से पास हो रही है, एंड मेकिंग एन एंगल,
थीटा विद द लाइन y इक्वल mx प्लस सी। शो डेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन ये शो करनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। अभी पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर कहानी समझ में आएगी। ये एक लाइन है, कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से। और मेकिंग एन एंगल, एक एंगल बना रही है कितने डिग्री का? थीटा। थीटा बना रही है किसके साथ? y इक्वल एम एक्स प्लस सी के साथ। नाम लिख लो, ए बी सी। तो आप बताओ स्लोप ऑफ बी सी क्या है? एम है, यही तो है। y इक्वल एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप ही तो होता है। लेट स्लोप ऑफ ए बी, इसे मान लेते हैं m1। क्या मान लेते हैं? m1। अब टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? m2 माइनस अपॉन m1 इंटू, तो टेन थीटा, एंगल तो थीटा ही दे रखा है, टेन थीटा। m2 कितना है? m है वो तो, माइनस m1, 1 प्लस m1 इंटू m। मोड हटाओ तो ये बनेगा m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m बराबर प्लस माइनस टेन थीटा। एंगल टेन थीटा दे रखा है। m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m, टेन थीटा। m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू बराबर माइनस का टेन थीटा। बढ़िया। इसके नीचे एक मान लो, तो हो जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा, इसमें करेंगे प्लस m1 इंटू m इंटू टेन थीटा, m माइनस m1। इसको इधर ले आओ, m1 इंटू m इंटू टेन थीटा प्लस m1 और m माइनस टेन थीटा। टेन थीटा को मैंने उधर भेज दिया। क्या कॉमन आ रहा है? m1, तो क्या बचेगा? m टेन थीटा प्लस 1, m माइनस टेन थीटा। ठीक है भाई। तो m1 क्या हो जाएगा? m माइनस अपॉन में 1 प्लस m टेन थीटा भी कह सकता हूं या नहीं? एक बार में तो मेरा m1 यहां से आ गया, इसको सॉल्व करके एक बार यहां से आएगा, कर देता हूं उसको सॉल्व। मल्टीप्लाई करता हूं, m माइनस m1, इस किस में करेंगे? माइनस का टेन थीटा और माइनस m1 इंटू m इंटू टेन थीटा। इसे उठा के धर ले आओ, m1 इंटू m टेन थीटा माइनस m1। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? इसे उधर ले जाओ, माइनस टेन थीटा माइनस m। क्या कॉमन आ रहा है? m1, m टेन थीटा माइनस 1 और ये माइनस का टेन थीटा माइनस m।
तो m1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ चलो, माइनस m माइनस टेन थीटा ऐसे बोल दो इसको, अपॉन m टेन थीटा। अगर मैं ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं। लो भाई m प्लस टेन थीटा माइनस वन प्लस m टेन थीटा, इससे गया m1 बराबर m प्लस टेन थीटा और वन प्लस m, और यहाँ माइनस आएगा ना कॉमन लेने पर, तो यहाँ माइनस माइनस, बोलो भाई। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो वन प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, तो स्लोप एक ये निकल कर आया और एक ये निकल कर आया। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखूं किसका, ए बी का, तो ए बी का जो स्लोप है मेरी नज़र में वो पता है क्या है, एक बार तो ये है m माइनस अपॉन वन प्लस m टेन थीटा, और एक बार ये है जिसमें यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए बी, और ए बी का पासिंग पॉइंट क्या है, जीरो जीरो। इक्वेशन ऑफ ए बी पासिंग पॉइंट तो जीरो जीरो है, तो y माइनस जीरो अपॉन बराबर m, और m क्या है, m माइनस टेन थीटा, m माइनस अपॉन वन प्लस m टेन थीटा, यहाँ से प्लस हो जाएगा यहाँ से माइनस, तो ये हमें प्रूव करना था। हाँ तो जीरो तो x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो तो खत्म ही हो जाएगा, या नहीं। चलिए यहीं तक कर लेते हैं आज, बाकी कल करेंगे।